पासवान। आज आपको एक स्पेशल रिपोर्टिंग लेके आपके बीच में आया हूं। जबलपुर में 12 फरवरी 2017 को, जबलपुर जो दोस्तों आपको जानकारी होगी कि मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि एक ऐतिहासिक स्थल है। रानी दुर्गावती का नाम सुना होगा। रानी दुर्गावती इस क्षेत्र की, मध्य प्रदेश की एक ऐसी वीरांगना हुई जिन्होंने मुगलों से काफी लड़ाइयाँ लड़ी और अपनी वीरता की जो गाथा है खुद लिखी। इतिहासकारों ने उनकी वीरता को छुपा के लिखा है। तो दोस्तों हम वहीं उसी गढ़ में, उसी जिले में थे जहां पर बीलब बाबा साहब का ऐतिहासिक कार्यक्रम सफल हुआ। साथियों, यह कार्यक्रम की विशेषता आपको बता दूं, बीलब बाबा साहब कोई ट्रेडिशन से चलने वाला जो संगठन होते हैं, परंपरागत जो संगठन होते हैं, उस प्रकार का संगठन नहीं है। बीलब बाबा साहब सोशल मीडिया के युवाओं को संगठित करके एक बनाया हुआ संगठन है। सोशल मीडिया में आप जानते हैं, जो भी हमारे साथी हैं, कोई व्यक्तिगत रूप से कोई किसी से परिचित नहीं है, लेकिन आप जानकर हैरत रहेंगे, पिछले 3 सालों में हमने जो एक प्रयास किया है, एक रचनात्मक पहल की है, एक सकारात्मक प्रयास किया है कि देश भर के युवा सोशल मीडिया में बाबा साहब, तथागत बुद्ध और जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने इस देश की 100% जनता के लिए, 100% शोषित और पीड़ित वर्ग के लिए संघर्ष किए, अपना पूरा जीवन दांव पे लगा दिया, उन महापुरुषों के संघर्ष को, उन महापुरुषों के त्याग को पूरे देश के अंदर बल्कि विदेशों में भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से, अपनी पोस्ट के माध्यम से, अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो उसका नतीजा यह हुआ दोस्तों, आज की डेट में बीलब बाबा साहब का फेसबुक जो पेज है उसे लाखों लोग पढ़ते हैं और करीब करीब 60 से 65 हजार उसके डायरेक्ट फॉलोअर हैं। उसी प्रकार से ट्विटर और यूट्यूब में भी हमारा एक चैनल चलता है जिसका नाम भी बीलब बाबा साहब है। और दोस्तों, अब हमने सोचा कि धरातल पे भी आना होगा, क्योंकि सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, अगर संघर्ष करना है तो धरातल पे भी आना होगा। तो हमने एक टेस्ट लिया, एक प्रयोग किया, हमने अपने साथियों से निवेदन किया, आह्वान किया। यह आह्वान तो हमने यह आह्वान तो हमने पिछले वर्ष भी किया था। तो पिछले वर्ष जो हमारे संगठन का हमने एक अधिवेशन बुलाया था, उसमें काफी लोग आए थे और उसके बाद यह वक्त था, यह मौका था राष्ट्रीय अधिवेशन का और दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन, तो इसे हमने जबलपुर में संपन्न कराया। तो हमने एक अनाउंसमेंट की कि मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के, भारत के सभी प्रदेशों के दोस्तों से एक अपील की कि आइए जबलपुर, आइए हम अपना एक दूसरे का मिलन समारोह करते हैं, आइए संगठन का अधिवेशन करते हैं, आइए आपके सुझाव लेते हैं, हमारे सुझाव आप सुनिए। इस प्रकार के हमने आह्वान किया था और हमारे आह्वान पर देश के विभिन्न प्रदेशों से, मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से, दूर दराज गांवों से हमारे साथी काफी तकलीफ उठाकर और कितनी भी परेशानियां उन्होंने उठाई हों ये तो वही जानते हैं, लेकिन वे कार्यक्रम में सुबह 3 बजे से पहुंचना चालू हो गए। बिहार से हमारे काफी साथी एक दिन पहले ही आ गए थे। तो साथियों, हमारा जब कार्यक्रम चालू हुआ सुबह करीब या दोपहर के बाद में कार्यक्रम चालू हुआ, यह रैली के रूप में निकला। और यह रैली दोस्तों अम्बेडकर जो चौराहा है जबलपुर में, जो हाई कोर्ट है, हमारे मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वह जबलपुर में है, और उच्च न्यायालय के पास में बाबा साहब की प्रतिमा खड़ी है। बहुत ही हमें स्वाभिमानी, हमें गर्व होना चाहिए कि बाबा साहब की प्रतिमा हाई कोर्ट के पास में ही खड़ी है। और उस प्रतिमा के पास तक हमारे साथी जोश में और उत्साहित होकर आंदोलन की, मतलब बोलना चाहिए, जिस प्रकार से आंदोलनकारी निकलते हैं उस प्रकार से क्रांति की जैसा हमें लग रहा था कि पूरे साथी बिल्कुल शेर की दहाड़ लिए जय भीम के नारों के साथ वहां चल रहे थे। जय 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 भीम जब बोलते थे तो हमारे युवा बिल्कुल उत्साहित हो जाते थे, झूमने लगते थे। और साथ में कुछ साथी मनुवाद से आजादी, जातिवाद से आजादी और ब्राह्मणवाद से जब आजादी के नारे लगाते
जाते थे तो ट्रैफिक कुछ क्षणों के लिए थम सा जाता था। पुलिस के वाहन आवाजाही कर रहे थे, वे लोग हमारी गतिविधियों पे ध्यान रख रहे थे, लेकिन हमारे साथी बाबा साहब का नाम ले रहे थे, संवैधानिक बातों की बात कर रहे थे, इसलिए किसी भी साथियों में कोई डर नहीं था। सारे लोग अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत बाबा साहब का नाम और हम अपने स्वाभिमान की बात जबलपुर के अंदर में रख रहे थे। तो साथियों, रैली आगे बढ़ती गई, युवा और बढ़ते गए, कुछ क्षेत्रीय हमारे भीम सैनिक भी हमारी उस रैली में शामिल हुए। उसके बाद हमारे साथियों ने वहीं पर फेसबुक लाइव किया, जिसे आपने 12 तारीख को देखा भी होगा मेरी वॉल पे। और बाबा साहब की प्रतिमा के पास पहुंचकर सभी ने बारी बारी बाबा साहब को नमन किया, माल्य अर्पण किया। और उसके बाद सारे साथी पुनः वापस होकर सामुदायिक भवन अंबेडकर जो भवन है वहां पहुंचकर कार्यक्रम चालू करने की प्रक्रिया चालू की। दोस्तों, वहां पर एक अद्भुत नज़ारा अपने आप ही बन गया। हमारी संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा माला दास ने पटना से उन्होंने पंचशील के जो गमछे होते हैं वो लेके आई थी, और उन पंचशील के गमछों को जब हमारे बीच में उन्होंने दी तो सभी साथियों ने उन गमछों को आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? एक दूसरे को जैसे माला पहनाया जाता है उस प्रकार से एक दूसरे को सभी ने दिया। तो ऐसा लग रहा था कि सभी एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं। बहुत ही खुशनुमा माहौल था, देखने लायक माहौल था। वो क्षण रुक सा गया था साथियों। और उसके बाद में बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर छाया चित्र पर माल्यार्पण हुआ और वहां पर बुद्ध वंदना ली गई, और उसके बाद में कार्यक्रम चालू हुआ। साथियों, पहला जो चरण था, पहला बोलना चाहिए हमारा जो सेगमेंट था, उसमें जिला अध्यक्ष जो थे विलभ बाबा साहब के, उन्होंने अपना उद्बोधन दिया, अपनी समस्याएं रखी और सुझाव दिए। और उसके बाद में मध्य प्रदेश के हमारे जो राकेश महाले हैं, एडवोकेट राकेश महाले, प्रदेश अध्यक्ष संगठन के, उन्होंने मंच संचालन किया और अपना उद्बोधन भी दिया। जबलपुर के काफ़ी हमारे जो अपने बोलना चाहिए गेस्ट थे, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। प्रजापति जो क्या नाम है उनका, NL प्रजापति जी ने अपनी बहुत ही अच्छी सटीक शब्दों में समान शिक्षा की आवाज़ बुलंद की, और उन्होंने आह्वान किया विलभ बाबा साहब के साथियों से कि इस मुहिम को आप लोग सोशल मीडिया पर उठाए। एडवोकेट श्याम आवले जो कि 80 वर्षीय हैं, और उन्होंने, आपको जानकर हैरत होगा कि उन्होंने, बाबा साहब ने जब दीक्षा दे रहे थे उस समय उन्होंने भी दीक्षा लिए थे। तो साथियों, ऐसे बहुत ही ऐतिहासिक पुरुष भी हमारे बीच में बैठे थे। और हमारे जो मुख्य वक्ता देवेश चौधरी, जो तीसरा पक्ष एक अखबार निकलता है, साप्ताहिक अखबार, उसके संपादक वे भी थे, और जाने माने साहित्यकार आलोचक शिवनाथ चौधरी जो आलम के नाम से फेमस है, प्रसिद्ध है, वे भी थे। और उन्होंने शायराना अंदाज में बाबा साहब के बारे में और कुछ रोचक जानकारियां दी। और साथियों, उसके अलावा जो हमारे बालाघाट से हमारे साथी एडवोकेट संजय खोबरागढ़ जी आए थे, उन्होंने बहुत ही ओजस्वी वक्तव्य अपना वहां रखा, युवाओं को उद्वेलित कर दिया, आंदोलित कर दिया, उनमें जोश भर दिया। साथियों, वैसे तो काफी लोगों ने भाषण दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको पूरा कार्यक्रम बताऊंगा तो पूरे कार्यक्रम का समय आपके पास लग जाएगा। तो साथियों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि एक छोटी सी कोशिश ये कि सोशल मीडिया में हमारे साथी जो एंटरटेनमेंट के लिए काम करते हैं, तो हमने सोचा कि सोशल मीडिया के साथियों को हम जोड़ें, उनके अंदर रचनात्मक एनर्जी भरे, उनको हम एक बाबा साहब के और महापुरुषों के जो आंदोलन है उस आंदोलन की जानकारी दें, और उस आंदोलन की जानकारी उनको देकर वे भी अपने साथियों को जानकारी दें, और यह कड़ी से कड़ी बनती जाए। हम सोच रहे हैं कि पूरे देश में एक जबरदस्त नेटवर्क बन जाए, ताकि पूरे देश के जो युवा हैं अपना जब भी खाली समय मिलता है वह हमारे महापुरुषों के बारे में फेसबुक में, सोशल मीडिया में अपनी बात रखें। साथियों, आपको जानकारी होगी, क्योंकि इस देश में हमारा कोई भी मीडिया नहीं है, प्रिंट मीडिया हमारे महापुरुषों की बात नहीं बताता, स्कूलों में कॉलेजों में हमारे महापुरुषों के बारे में नहीं बताया जाता। सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, बाबा साहब, इन लोगों ने जो संघर्ष किया इसकी जानकारी आज की युवा पीढ़ी को नहीं है। कारण उन युवा पीढ़ी की गलती नहीं है, बल्कि हमारा जो सिस्टम है उसकी गलती है। उस सिस्टम ने हमारे लोगों को
एक दूसरी ही दुनिया की बात बताई है, लेकिन जो सच्चे महापुरुष हैं उनकी बात कभी नहीं बताई। और जहां तक बात आती, आजकल का जो टीवी है, टेलीविजन, आप तो जानते हैं, वो दलाली करता है, वो राजनीतिक, एक विशेष राजनीतिक दलों की बात करता है या विशेष धार्मिक चीजों की गतिविधियों में प्रचार प्रसार करता है। वह भी इस देश के लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण या सत्य की बात या सत्य की आवाज नहीं उठाता। इसलिए दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसा हमारे पास हथियार है, एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम इसे सशक्त मीडिया का रूप दे सकते हैं। लेकिन आवश्यकता है आप सभी को संगठित रूप होकर हमारे साथ काम करने की। साथियों, आप किसी भी संगठन में हो, उसकी कोई दायरे खत्म कर दिए हैं सोशल मीडिया में। हम चाहते हैं कि आप किसी भी संगठन में हो, लेकिन जब भी कोई हमारे महापुरुषों के बारे में कोई बात या पोस्ट करनी है तो आप संगठित होकर पोस्ट करें, या हमारे ऊपर जो अत्याचार या शोषण हमारे लोगों पे होते हैं उसकी आवाज हम सब मिलकर उठाएं। और एक दिन या कभी ऐसी कोई बात आए तो हम जितने भी अम्बेडकरवादी संगठन इस देश में हैं, लगभग मेरी नजर में लाखों होंगे। अगर वे लाखों संगठन, अगर एक दिन या कभी ऐसा इशू उठता है, कॉमन इशू उठता है जो हम सभी के लिए घातक है, उस मुद्दे का विरोध करने के लिए हम सभी अब एक मंच पे आए। यह अभियान